भदोही खंड विकास अधिकारी सूर्यावा सुधाकर दुबे व भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक पाठक व मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अनिरुद्ध त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्राम सभा डगहर व भदोही किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में हरिपट्टी में वैन द्वारा उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा वैन पर पुष्प वर्षा करते हुए विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा ली गई। साथ ही ग्रामीण संवाद यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड किया गया वीडियो संदेश एवं विकसित भारत के लिए संकल्प वीडियो का प्रसारण उपस्थित लोगों ने देखा व आत्मसात किया। विभिन्न योजनाओं के सफल लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी सफलता की कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अनुभव साझा करते हुए दूसरे लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं व खिलाड़ियों व अन्य लोगों को अभिनंदन करते हुए पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण ODF प्लस स्थिति जल जीवन मिशन की संतृप्ति पर बल दिया गया। ऑन स्पॉट सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, टीबी स्क्रीनिंग, एनीमिया, पीएम उज्ज्वला नया नामांकन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पीएम किसान योजना में नया पंजीकरण, KYC, मेरा भारत स्वयं सेवक नामांकन की सुविधाओं से ग्रामवासियों को आच्छादित किया गया। प्रगतिशील कृषकों को स्थानीय ग्राम स्तर पर किसानों को जागरूक करने हेतु पुरस्कृत किया गया। कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण, प्राकृतिक खेती, श्रीअन्न मिलेट्स की उपयोगिता, स्थानीय कृषि उत्पादन संगठनों के उत्पादन के प्रति प्रदर्शनी रबी अभियान के अंतर्गत प्रगतिशील कृषकों द्वारा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने हेतु संवाद कार्यक्रम किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टॉल के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण एवं आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। पशुपालन विभाग के स्टॉल के अंतर्गत पशुओं सामयिक टीकाकरण व रोगों के बारे में कृषकों को जागरूक किया गया। आपूर्ति एवं विपणन विभाग के स्टॉल के अंतर्गत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन एवं पीएम उज्ज्वला योजना पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने शासनादेश का अनुपालन करते हुए 5 प्रकार के स्टॉल पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि स्टॉल, स्वयं सहायता समूह स्टॉल, बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉल को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। नेहरू युवा केंद्र के युवक मंगल दल एवं पुलिस कर्मियों के द्वारा ग्रामीण संवाद रथ यात्रा को सकुशल व शांतिपूर्वक संचालित करने में सहयोग प्रदान किया गया। खंड विकास अधिकारी व जनप्रतिनिधिगणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस अभियान द्वारा प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों, खास तौर से वंचित व असंतृप्त लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। जनसामान्य को जागरूक करते हुए वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। भदोही से रामकुमार वर्मा के साथ अशोक उपाध्याय का रिपोर्ट। लोगों को विधिवत जानकारी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? विकसित भारत यात्रा का मकसद सिर्फ एक ही है, जो लोग लाभ से वंचित रह गए हैं सरकारी योजनाओं द्वारा उनको भी लाभ पहुंचाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा यही सोच रही है कि हमारा लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी वो ऐसे विभागों से वंचित न रह जाए जिसमें लाभ है। तो लाभ उनके पहुंचाने के लिए हर गांव सभा में विकसित भारत यात्रा पहुंची है, जिसमें सरकारी विभाग के लगभग सभी हर एक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे पहुंचे हैं। ऐसा कोई विभाग न हो कि वहां पे उनकी उपस्थिति न रही हो। और मोदी जी की बात ही निराली है। हम लोगों ने कभी सपना देखा करते थे कि मंदिर, भगवान राम का मंदिर भी बन गया और अयोध्या भी सज गई। ये तो ईश्वर का कृपा ही है कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और सबसे बड़ी बात इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, ये है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, सबका विकास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमारी बहनें, हमारी माताएं घर से निकलने में डरती थी, घर से निकलने में डरती थी कि कहीं जाएं कोई सौदे न मिल जाए कहीं पे। पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने माफियाओं के ऊपर ऐसा नकेल कसा कि वो खुद क्या कहें कि दूसरों बहनों की तरफ देखने के लिए क्या करें, वो खुद ही अंदर हो गए हैं, जेल के सलाखों के पीछे हो गए हैं और भूमाफियाओं के साथ। तो ऐसा कर्म किए प्रधानमंत्री को उनके 7 औलादे भी कभी भूल कर के भी कभी कोई गलत काम अब नहीं करेंगी। तो ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री और श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, तो हमारा देश और उत्तर प्रदेश खुशहाल है और हमारे गांव की जनता तो एकदम खुशहाल है। गरीबों को यहाँ के जिस गांव में आप आए हैं, ऐसा है 2-4%, 5% लोग बचे होंगे जिनको आवास न मिला हो, जिनको पेंशन न मिलती हो। हर प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ पर मिली हैं। बहुत से थोड़े बहुत जो बाकी रह गए हैं उनको भी हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, उनको भी देख पूछ करके उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको भी लाभ दिया जाए। सर बात करें इंडिया गठबंधन, पहले से ही होना था। इंडिया गठबंधन जो भी है ये तो पहले से ही होना था। पहले अपने अंदर झांक करके तो उन्होंने देखा ही नहीं। पहले जब हम सही रहेंगे तब तो दूसरों को सही कर पाएंगे। उनमें तो लालच है, उनमें तो सिर्फ लालच है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर कोई लालच नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे अंदर लालच हो जाए और मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। अगर ऐसा होता तो एक घर में प्रधानमंत्री ही बनते, दूसरे कोई बन पा रहे हैं? कोई एक गांव का माने प्रधान भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है। और जैसे कांग्रेस पार्टी हो, यूनाइटेड दल हो या जनता दल हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे लालू जी की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे ममता बनर्जी जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, इसमें सिर्फ हमेशा इसके पहले भी आप लोगों ने देखा अपना सिर्फ लाभ हो। कैसे लाभ होगा अपना, बस यही सोचते हैं, दूसरों के लाभ के लिए नहीं। वो जनता का कभी वो क्या सोचेगी जनता के लिए? कभी जब दर्द सहे हो तब न जनता के बारे में सोचेंगे। जब उनके अंदर कभी दर्द महसूस ही नहीं हुआ तो जनता का दर्द क्या जानेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य महाराज जी ने हमेशा दर्द समझा है। बोलो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे तो ऐसे हैं, इनको क्या मतलब है? कोई मतलब है कि उनका परिवार है, कोई वो है? वो तो अपने देश की, अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिन रात सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो शांति आज के डेट में है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। ये तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है। और देख रहे हो कहीं न्याय यात्रा निकल रही है, कहीं बहुत सी यात्राएं लोग निकाल रहे हैं, पर आपस में ही उन लोगों का जैसे लाठी डंडा चले वो हाल हो गया है। पहले तो सब लोग एक मंच पे बैठे, अब वही मंच बिखर गया। क्यों बिखर गया? अभी आप लोगों ने 2-3 दिन के अंदर देखा, भाई नीतीश जी अलग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, वहाँ का उप मुख्यमंत्री अलग बैठा है, एक कुर्सी अलग छोड़ करके बैठे हैं। क्यों? 4 दिन में ही सारा संबंध खत्म हो गया। संबंध तो वो होता है जो जीवन भर चले, संबंध वो नहीं चाहिए कि 2-4 दिन का हो और ख़त्म हो जाए। तो इन लोगों का बस एक ही मकसद है कि मुझे सर अगर बात करें, मोदी जी के अंदर ये हमेशा सोच रही है पिछड़े लोगों को और वंचित लोगों को। ये नहीं है इसमें कोई जात पात का कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसमें तो जो कुछ लायक हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी नेता ही नहीं जननायक थे, तो उनको जो भी भारत रत्न से सम्मानित